नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि और कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह एकादशी सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशियों में से एक है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है, यानी यह व्रत निर्जल किया जाता है, बिना जल के। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो कि गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। तो जो भी लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें इस कथा एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसीलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत ही कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे लिए सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वक्र नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें व्रत की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इतने आश्वासन पर तो वरकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए।
इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको निर्जला एकादशी व्रत की यह कथा पसंद आई होगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखिए। व्रत विधि और कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी चैनल पर